fam, that's what they हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, हम ऑटोकैड में वर्किंग कर रहे हैं, ऑटोकैड 3D मॉडलिंग में, और ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में आपका 3D मॉडल आपको नज़र आ रहा है, साथ ही ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सभी डायमेंशन यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। अगर आपको 3D मॉडल में नहीं दिखे तो आप 2D व्यूज से आप जा सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज का यूज कर सकते हैं डायमेंशन को चेक करने के लिए, देखने के लिए और बनाने के लिए। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। आप सेलेक्ट, देखो एरो, यहाँ पर एरो की साइज आपको एरो दिया हुआ है, ये आपको यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू लेके आपको चलना है इसको। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपकी 72 और ये डिस्टेंस आपकी 84, रेडियस आपका यहाँ पर 32 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 12 रेडियस आप यहाँ पर देंगे, सेंटर पे है। ठीक है, सेंटर से 12 रेडियस, और ये हाइट आपकी यहाँ पर 32 दी, 32 हाइट तक आपको निकलना। तो यानी 32 और 32 आपको ये डिस्टेंस आपको टोटल 64। तो 32 आपको ऊपर दिया, 32 रेडियस आपका यहाँ से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 डिस्टेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल आपका 84 है, ये डिस्टेंस आपकी 32 है। ठीक है, और यहाँ से सेंटर आपका 12, तो डिस्टेंस आपकी 12 डिस्टेंस आगे लेके और यहाँ से एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। चले ऑटोकैड ओपन करेंगे। ऑटोकैड में आपका ये अभी 2D स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 2D से आपको 3D में जाने के लिए आप टूल्स का यूज करेंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से 3D मॉडलिंग को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक कंट्रोल करने के लाइन को 100 डिस्टेंस की मैंने यहाँ पर लाइन दे दी। ठीक है, और इसको मैंने स्क्रीन के अंदर लेके आ गया। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। ऑर्थो आप ऑन करें स्ट्रेट लाइन के लिए, लाइन कमांड, यहाँ से आपकी डिस्टेंस 84 और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से दी हुई है 72, 28 डिस्टेंस की विड्थ है और नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, लाइन 28, कंट्रोल जेड, नीचे की तरफ आप ड्रैग कीजिए, यहाँ से वापस आप लाइन कीजिए 32 और ये भी आपका 32 प्लस 8 12 44। वो मैंने इसलिए दिया कि यहाँ पर आपको इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ से कर्व शेप आपको दिया हुआ है। तो 32 तो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर। ठीक है, और वहां से आपका 12 रेडियस आपने यहाँ पर दिया, सर्किल 12 प्रिंट। फिलेट एफ इंटर आर इंटर 32। रीजन REG सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो रीजन कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे इसको आपको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड आप यहाँ पर 40 डिस्टेंस तक आप इसको एक्सट्रूड कीजिए। ठीक है, हम इसको सेगमेंट में बनाएंगे, पूरे 3D मॉडल को टुकड़ों में हम बनाएंगे। तो ये यहाँ पर आप इसको 40 डिस्टेंस तक ही एक्सट्रूड कीजिए। एक्सट्रूड की शॉर्ट की है EXT तक। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए हैं। ठीक है, हमको ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल फ्रंट व्यू में बनाना था, फ्रंट सिलेक्शन करना था। ठीक है, फ्रंट सिलेक्शन करना था, तो फ्रंट व्यू में हमको इसको बनाना। तो आप यहाँ पर क्या इसको सिलेक्ट कीजिए
एडिट में जाइए। अब एडिट में आपको मेन्यू बार शो करना है यहाँ से, तो एडिट, देन कॉपी विद बेस पॉइंट, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, बेस, देन यहाँ से फ्रंट व्यू सिलेक्शन कीजिए, फ्रंट, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, एडिट विद पेस्ट। तो इसको आप डिलीट कर, एक्सट्रूड 40 डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप साउथ वेस्ट में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आप इसको एक तो चैम्फर आपको देना है 12 डिस्टेंस और 25 डिस्टेंस, 40 माइनस 28, 12 एंड 25। तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए 25, और इधर से भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए 12। 3D में ही आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ से जो ट्रायंगल है आपका, इसको सिंपल, क्योंकि हमको एक थ्रू आउट इसको चैम्फर काटना है, तो आप प्रेस टूल का यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हुए और अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बाहर आप लीजिए और प्रेस कर दीजिए। बाद में आप इन लाइन को डिलीट कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, यहाँ से, ठीक है, ये चीज आपको आगे बढ़ानी, ये स्केच आपको आगे बढ़ाना। तो आप यहाँ पर देखें कि ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पर 55 नजर आ रही है, ठीक है, 55 डिस्टेंस। तो 55 आप यहाँ से इसे 55 डिस्टेंस लेके, ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह का स्केच ड्रॉ करें। तो सबसे पहले मैं ये स्केच आपका अलग से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपको 3D में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑटोकैड में, तो आप इसको अलग से बना के और वापस इसको यूनियन कर सकते हैं, ओके। तो ये डिस्टेंस आपकी 32, ये डिस्टेंस 32, 64, और ये साइज आपको यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ना, ये आपको यहाँ पर दी हुई है 25। तो आपकी यहाँ पर डिस्टेंस है, ये तो 32 आ जाएगा, 32, ठीक है। तो 64/32। अब इसको फ्रंट भी वापस टॉप से और फ्रंट सिलेक्शन की, सेम इसी तरह से आप सीधे रेक्टेंगल कमांड का यूज कर सकते हैं। ये लाइन कमांड के थ्रू आप यहाँ से 64, 32 प्लस 34, 64, देन 32, 64, 32, और इसको आप फिलेट कीजिए, F इंटर R इंटर 32, और इसको भी फिलेट आप करेंगे तो ये फिलेट आप देखेंगे यहाँ पे 50 रेडियस का फिलेट है। नाउ F इंटर फिलेट कमांड रेडियस R इंटर 15, ओके। रीजन, एक्सट्रूड, ये आप पहले आप 25 एक्सट्रूड कर लीजिए, ठीक है, 25। अब देखें आपको यहाँ पर कुछ ऐड करना है। 25 तो आपका यहाँ पर है, और डिस्टेंस 55, यानी यहाँ से आप देखें ये इस एज से और इस यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 55 है। तो आपने यहाँ पर 40 डिस्टेंस तक तो एक्सट्रूड कर दिया, बचा आपका 15 डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बना के आप उसको 50 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड कीजिए। सेम इसी तरह से सपोज मैं यहाँ पर क्योंकि मिड पॉइंट लेते हुए अगर आप चलते हैं तो मिड पॉइंट में ये सारी चीज़ें आपके पास में आ जाए, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से एक बाउंड्री क्रिएट करें, BO इंटर बाउंड्री,
2D के सारे आपको टूल्स का अप्लाई करना है। बाउंड्री आप यहाँ पर करेंगे तो ये एग्जैक्ट एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप एक्सट्रूड कीजिए और 15 डिस्टेंस 15। देन यू चेक दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको तो हटा दीजिए क्योंकि ये आपके पास में एक तरह से क्या शो कर रहा है, सरफेस को शो कर रहा है। तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। आप इसको मूव कीजिए, सेलेक्ट करें, ये पॉइंट पकड़िए और इस पॉइंट तक मूव कीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यूनियन कर दें। यूनियन दोनों ऑब्जेक्ट को आपको यूनियन करना है, इसको और इसको। अब ये यूनियन हो चुका है। आप यहाँ से मूवमेंट कीजिए, एम एंटर करके मूव करें और इसका ये पॉइंट पकड़ के या ये वाला पॉइंट आप पकड़ें, ठीक है। ये इजी हो जाएगा और इसको आप पॉइंट पकड़ के यहाँ पर इस लाइन को आप हटा दें। आप यहाँ से अगर सपोज कॉन्सेप्ट के लिए 2D वायर फ्रेम है तो थोड़ा सा आपको 2D वायर फ्रेम में आपको सही नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ से आप यूनियन कर दें, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इंटर कर दें, ठीक है। तो बीच में जो आपके पास में लाइन थी ना, वो लाइन भी यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए। कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से ऑन करेगा क्विक प्रॉपर्टीज को और यहाँ से कलर आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको देना है। सपोज इसके अलावा भी कोई कलर चाहिए आपको तो सेलेक्ट कलर में जाइए, ठीक है। यहाँ से कलर का सिलेक्शन कीजिए, जो भी कलर आपको यहाँ पर सूटेबल नज़र आता है, ठीक है, उस कलर को आप यहाँ पर यहाँ पर एक स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट आपका 16 बाई 16 बाई 8 का स्लॉट है। सीधे सीधे आप इसको भी यहाँ से ड्रॉ कीजिए कि लाइन कमांड आप इसका यूज करेंगे। 3D में आप वर्क कर रहे हैं तो फेज आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ से 8 वायर फ्रेम में आप देंगे। लाइन 8 8 16 देन 8, बस इतना ही आप इसको लीजिए। इस लाइन को आप हटा दें रेफरेंस के लिए, डिलीट। और आप यहाँ पर प्रेस टूल का यूज कर सकते हैं। प्रेस टूल में आप इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये स्केच है जो कि आपका हाईलाइट हो रहा है, तो इन साइड आप पिक करेंगे, इसको प्रेस करके और बाहर की तरफ छोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से। और देन इसको मूव करके इस लाइन को हटा दें और पूरे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करके आप यहाँ से वापस कलर का सिलेक्शन करें, ठीक है। और जब आप रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो रियलिस्टिक व्यू में आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो कि आपके पास में यहाँ आपने देखा, ठीक है, शो कर रहा है आपको। तो इस तरह से ऑटोकैड में आपका 3D मॉडल एक परफेक्ट व्यूज आपको देना है, ठीक है। परफेक्ट तरह से आप उसको बनाना है। डायमेंशन आपकी एकदम सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको सेगमेंट में, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑटोकैड में प्रॉब्लम होती है 3D बनाने में, तो आप अलग से बना के फिर उसको यूनियन कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारा ये एक 3D मॉडल है। और भी अगर कोई आपका यहाँ पर बैलेंस बचा हुआ है, नहीं, ओके। तो टॉप व्यू में आप देखेंगे तो टॉप व्यू आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये वायर फ्रेम, या अगर एडम्स का यूज करते तो इस तरह से फ्रंट आपका ऐसे नजर आएगा, ठीक है, जो कि
आपके फ्रंट व्यूज ये, और साइड में आपको इस तरह से नजर आएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड व्यूज हो गया। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट 3D मॉडल। तो सही तरह से समझना आपको। और ये आपका जो है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में ही आप इसको एग्जैक्ट आपके जिस तरह का व्यूज है, तो 4 पोजीशन आपके यहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इस तरह का व्यूज आपको आएगा 3D मॉडल, और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ऐसे दिखेगा। देन आप साउथ वेस्ट में जाएंगे तो इस तरह से, और साउथ ईस्ट में जाएंगे तो ऐसे, जो कि आपके पास में अभी है मॉडल अभी जिस तरह का। रियलिस्टिक ये हमारा आज का सेशन था। तो आपको कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।